हर व्यक्ति के लिए कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। वो जिस भूमिका में होता है उसी भूमिका में उसकी प्राथमिकता भी निर्धारित होती है। अगर कोई मां है तो उसके लिए प्राथमिकता उसके बच्चों का लालन पालन है। अगर कोई स्त्री पत्नी है तो उसके लिए उसके पति की प्राथमिकता हो जाती है। अगर कोई अध्यापक है तो उसके लिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना ही प्राथमिकता हो जाती है। प्राथमिकता का तात्पर्य कि हर कीमत पर, हर शर्त पर अपने कर्तव्य का पालन करना। अध्यापक है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बच्चों की परीक्षा चल रही है, उनका जो सिलेबस है वो पीछे चल रहा है। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक है, अगर वो अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहता है तो उसके लिए फिर वो प्राथमिकता होगी कि दवाइयां लेता रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखता रहे और अपने कर्तव्य को पूर्ण करे। तो अध्यापक होने के नाते विद्यार्थियों को शिक्षा देना उसकी अपनी प्राथमिकता है। कोई घर का सेवक है तो अपने स्वामी की सेवा करना उसकी प्राथमिकता है। घर का मालिक है तो मालिक के लिए प्राथमिकता है घर की देखभाल करना, घर के अभावों को दूर करना और समय समय पर व्यवस्था का मूल्यांकन करते रहना। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, जो जिस भूमिका में है उसकी वैसी प्राथमिकता सुनिश्चित हो जाती है। प्राथमिकता समाज की मर्यादा को देखते हुए, धर्म धारणा को देखते हुए, अनुशासन को देखते हुए निर्धारित होती है और व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसी में उसकी समझदारी का दर्शन होता है। तो साथियों, अब प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से हर पद की अपनी प्राथमिकता है, हर कर्तव्य की अपनी प्राथमिकता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन की प्राथमिकता क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। अन्य किसी योनि के प्राणियों की प्राथमिकताएं सामान्य सी हैं, पर मनुष्य योनि की प्राथमिकता सामान्य नहीं है। अन्य प्राणियों की जो प्राथमिकता है वो यही है कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा करें, अपने पेट का भरण पोषण करें, परिवार की वृद्धि करें और अपने बाल बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करें। फिर चाहे वो छोटी सी चिड़िया ही क्यों न हो, वो अपने चोंच में कुछ दाने दबा करके लाएगी और अपने बच्चों के मुख में गिरा देगी। आपने देखा भी होगा, उनकी प्राथमिकता जीवन की वही है और इन प्राथमिकताओं को पूर्ण करते 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 उनके जीवन की सांसें पूरी हो जाती हैं और वो अपने शरीर को छोड़ करके अन्य योनियों में प्रवेश कर जाते हैं। यही बात अगर किसी गौ माता की देखी जाए तो उनकी क्या प्राथमिकता है कि वो समय पर चारा इत्यादि का सेवन करें, हम सबके कल्याण के लिए दुग्धामृत प्रदान करें। यही गौ माता की प्राथमिकता है। किसी ने अगर किसी पालतू पशु को अपने घर में रखा है तो उन पालतू पशुओं की भी यही प्राथमिकता है। कुल मिलाकर के 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनकी लगभग एक समान प्राथमिकताएं हैं और वो समान प्राथमिकताओं को अगर एक वाक्य में कहा जाए तो वो प्राथमिकता है पेट भरना और प्रजनन के द्वारा परिवार को बढ़ाना। बस, इसके अतिरिक्त दूसरी और कोई प्राथमिकता उनके जीवन में नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन की, मनुष्य जन्म की जो प्रायोरिटी है, मनुष्य जन्म की जो प्राथमिकता है, वो केवल पेट प्रजनन तक सीमित नहीं है कि केवल पेट भर लिया और परिवार बढ़ा लिया, बच्चे पैदा कर लिए और फिर बूढ़े होकर के मर गए। इतने मात्र के लिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने नहीं दिया है। इसके साथ कुछ
प्राथमिकताएं जुड़ी हैं, कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी हैं, कुछ कर्तव्य जुड़े हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी है। हम उस प्राथमिकता को आज तक जान पाए कि नहीं जान पाए, हम उस प्राथमिकता को पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, ये हमारे अपने भाग्य पर निर्भर करता है, अपने प्रयास पर निर्भर करता है। बहुत से मनुष्य अपने जीवन की प्राथमिकता को समझ पाते हैं, पर बहुतों का जीवन ऐसा है कि उनका जीवन प्रायः बीत जाता है, उन्हें अपने जीवन की प्राथमिकता का बोध ही नहीं हो पाता। बचपन आया, बचपन खेलने कूदने में बीत गया, कुछ पढ़ने लिखने में बीता, तत्पश्चात जवानी आई, जवानी विषय भोगों में बीती, जवानी के पश्चात कुछ प्रौढ़ता आई, प्रौढ़ता केवल और केवल घर परिवार की विधि व्यवस्था बनाने में बीत गई, और फिर साथियों नात रिश्तेदारों के साथ संबंध का निर्वहन करने में प्रौढ़ता बीत जाती है। फिर वृद्धावस्था आती है, शरीर जर्जर हो जाता है और व्यक्ति एक दिन दम तोड़कर इस संसार से विदा हो जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन ये बड़ा मूल्यवान है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में केवल और केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसे ये सौभाग्य प्राप्त है कि वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। जन्म जन्मांतर के आवागमन के बंधनों से मुक्ति पाने की सामर्थ्य परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य योनि को ही प्रदान की है। अन्य प्राणी भी हैं जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अहेतु की कृपा हो जाए तो भगवान सर्व समर्थ हैं, वो किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। पर मनुष्य जन्म की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता यही है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे, वो परमात्मा का साक्षात्कार करे, वो परमात्मा का दर्शन करे, वो भगवान को पावे। पर आज का मनुष्य साथियों अपने प्राथमिकता को भूल चुका है, जीवन के उद्देश्य को भूल चुका है, जीवन के लक्ष्य को भूल चुका है। और जीवन के लक्ष्य को भुलाकर बैठा मनुष्य, जीवन के उद्देश्यों को भुला करके बैठा मनुष्य केवल और केवल अपने जीवन को जी नहीं रहा है, बल्कि अपने जीवन को ढो रहा है बोझ के तरीके से। इसलिए साथियों सत्संग के माध्यम से, संतों के सानिध्य के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, जिस किसी माध्यम से भी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पावें, अपने जीवन के प्राथमिकताओं को निश्चित कर पावें। पर दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य जन्म पा तो लिया, भगवान की कृपा से मिला, जन्म जन्मांतर की योनियों में भटकते भटकते मनुष्य योनि हम सब ने पाई, पर साथियों हम अपने जीवन की प्राथमिकता को भूल करके बैठे हैं। पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव ने विस्मरन्ति स्वरूपम ये त्यक्ता चोत्तरदायिता, मनुष्य अपने स्वरूप को भूल बैठा, अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो गया। और इसी श्लोक को साथियों दोहे के रूप में लिखा हमने कि विस्मृत हुआ मनुष्य को अपना आत्म स्वरूप, विमुख हुआ कर्तव्य से, जीवन हुआ कुरूप, जीवन हुआ कुरूप। अपने स्वरूप को मनुष्य भूल करके बैठा है और परिणाम स्वरूप उसका जीवन बड़ा दुखदाई हो गया, बड़ा क्लेश कलह से भरा हुआ जीवन हो गया, रोग शोक से घिरा हुआ जीवन हो गया।
ये जीवन मिला था ईश्वर को पाने के लिए, ये जीवन मिला था परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, ये जीवन मिला था आत्मबोध के लिए, ये जीवन मिला था आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। पर हम अपने जीवन को केवल और केवल विषयों में व्यतीत करते चले गए। नाशवान पदार्थों के आकर्षण में हमारा जीवन घिर गया और हम उस अविनाशी परमात्मा को भूल बैठे। जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य को भूल कर बैठ जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी दूरी भगवान से बढ़ जाती है। और जिसके जीवन में परमात्मा जितना दूर है उसका जीवन उतना ही व्यर्थ है। जिसके जीवन में ईश्वर की जितनी समीपता है, जितनी निकटता है, उसका जीवन उतनी ही मात्रा में सार्थक है, धन्य है, अथवा तो जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। और इस संसार में प्रायः मनुष्य समुदाय में सर्वाधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को भुला दिया, जिन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। प्रज्ञा पुराण की चौपाइयां कहती हैं, बहुधा निज सामर्थ्य विसारे, बहुधा निज सामर्थ्य विसारे, प्रतिफल गए पतन के द्वारे। आइए कुछ चौपाइयां हम लोग गुनगुनाते हैं जो मानव जीवन की ओर इशारा करती हैं। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए दोहराने का प्रयास करेंगे। बहुधा निज सामर्थ्य विसारे, प्रतिफल गए पतन के द्वारे। बहुधा निज सामर्थ्य विसारे, प्रतिफल गए पतन के द्वारे। आत्मबोध जे जन करी पावा, आत्मबोध जे जन करी पावा, ते निज जीवन धन्य बनावा, ते निज जीवन धन्य बनावा। मानव जीवन है अति दुर्लभ, मानव जीवन है अति दुर्लभ, बड़े भाग्य से हुआ यह सुलभ, बड़े भाग्य से हुआ यह सुलभ। सदुपयोग जो करते प्राणी, सदुपयोग जो करते प्राणी, पूर्ण लक्ष्य पाते वह ज्ञानी, पूर्ण लक्ष्य पाते वह ज्ञानी। बार बार यह मानव जीवन, बार बार यह मानव जीवन, नाही मिलत यह अनुपम उपवन, नाही मिलत यह अनुपम उपवन। मानुष जन्म ईश उपहारा, मानुष जन्म ईश उपहारा, सब देवन की मिश्रित धारा, सब देवन की मिश्रित धारा। सदुपयोग करहीं जे भाई, सदुपयोग करहीं जे भाई, ते निज उर देव त्वज
जगाई। दुरुपयोग करें नर नारी, दुरुपयोग करें नर नारी। नित गति दुर्गति करी डारी, निज गति दुर्गति कर डारी। यह तन पाकर भी हत भागी, यह तन पाकर भी हत भागी। आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी, आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी। मनुष्य देह मरम नहीं जाना, मनुष्य देह मरम नहीं जाना। विषय भोग में ही सुख माना, विषय भोग में ही सुख माना। मनुष्य देह मरम नहीं जाना, विषय भोग में ही सुख माना। यह तन पाकर भी हत भागी, आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी। तो साथियों, जीवन मनुष्य का हम सबको प्राप्त हुआ है और ऐसे मनुष्य जीवन की प्राथमिकता को हमें समझने की आवश्यकता है। यह मनुष्य जन्म हमें किसी विशेष उद्देश्य से भगवान ने दिया है और विशेष उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। और पूर्णता इसी में है, जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करें, कुछ पुरुषार्थ करें। अंततोगत्वा साथियों, हमें भगवान को ही पाना है। अब ये कार्य चाहे आज पूरा हो जाए, चाहे इस जन्म के बाद पूरा हो, चाहे आने वाले कई जन्म लग जाएं, पर जब तक यह उद्देश्य, यह लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का हम नहीं पा लेते, तब तक साथियों बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार आवागमन बना रहेगा। और कदाचित अगर हमसे कोई बुरे कर्म हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से नीचे की योनियों में भी हमें जाना पड़ सकता है। फिर दोबारा यह मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। मिल जाए तो भगवान की कृपा,